जहन्नम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो शख्स क़यामत को जुटलाएगा उसके लिए भड़कती आग तैयार की है, और जहन्नम में सबसे बड़ा अज़ाब आग का होगा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया की आग से 69 दर्जा यानी 69 दर्जा ज़्यादा गर्म है। कुरान पाक में इस आग को नारुल कुबरा यानी बहुत बड़ी आग भी कहा गया है। फिर नारुल मुक़द्दा यानी अल्लाह ताला की खूब भड़काई हुई आग, तो नारुल ज़ुहा यानी आग की लिपट, और नारुल हामिया भड़कती हुई आग। अगर इंसान को महज जला डालना होता तो इसके लिए दुनिया की आग ही काफ़ी थी, लेकिन जहन्नम की आग काफरों और मुशरकों को मुस्तकिल अज़ाब देने के लिए भड़काई गई है। ये इंसान को जलाकर ख़त्म नहीं करेगी बल्कि मुसलसल अज़ाब में मुब्तला रखेगी, और ना ही किसी किस्म की कमी इसमें आएगी। अल्लाह ताला का फरमान है कि ला तुबकी वला तज़र, ना जान लेगी ना जान छोड़ेगी। अस्तग़फिरुल्लाह। जहन्नम की आग जैसे ही धीमी होने लगेगी हम इसे भड़का देंगे, और जहन्नम पर 19 यानी 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं जो तंदखू और सख्त गिर हैं, और जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये काफरों के लिए तैयार की गई है। पत्थर इस वजह से कि क्योंकि काफर लोग पत्थरों के बुत बनाकर पूजते हैं, तो ये बुत जो हैं वो इंसान के साथ जो उन्हें पूजते हैं उनके साथ ही जहन्नम का ईंधन होंगे। तो जब जहन्नम काफरों को दूर से देखेगी तो गज़बनाक होगी, और जब जहन्नम में वो फेंके जाएंगे तो जहन्नम के दाड़ने की होलनाक आवाज़ें सुनेंगे, और जहन्नम जोश खा रही होगी। ऐसा मालूम होगा कि गुस्सा के मारे अभी फट जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह। और दोज़ियों के चेहरे पर स्याही छा जाएगी। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन्हें पकड़ो और इनकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर इन्हें जहन्नम में झोंक दो, फिर इन्हें 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफरों के लिए हमने जंजीरें, तोक और आग तैयार कर रखी है। तोक और जंजीरें इनकी गर्दनों में होंगी, और वो मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे। हाथ और पाँव भी जंजीरों में जकड़े होंगे, और तारकोल के लिबास पहने होंगे। आग के शोले इनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे, चेहरे उलट पलट किए जाएंगे, और इन्हें जहन्नम की तंग और तारीक कोठरी में मुश्कें कस कर फेंक दिया जाएगा। वहाँ ये गधे की सी आवाज़ें निकालेंगे ताकि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देगी, और काफरों के लिए आग का अज़ाब ऊपर से डांग लेगा, और पाँव के नीचे से भी आग ही इनका बिछौना और ओढ़ना होगा। ज़क़ूम यानी थोहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, तेल की तलफट जैसा होगा। पेट में इस तरह जोश मारेगा जैसे गर्म पानी खोलता हुआ, और सूखी घास होगी जो ना भूख मिटाएगी बल्कि हल्क में फंसने वाला खाना होगा। पसीने के लिए खोलता हुआ पानी होगा, और पीप होगी, और उनके सरों पर खोलता पानी उंडेला जाएगा, जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल सड़ जाएंगे। तुम क्या जानो हुतमा यानी कि चकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है। अल्लाह की भड़काई हुई आग जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी, बड़े बड़े स्तूनों में बांध कर ऊपर से बंद कर दी जाएगी। आग में इनकी खाल गल जाएगी तो इसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो अज़ाब का मज़ा चखते रहें। आग इनके चेहरों को चाट जाएगी, इनके जबड़े बाहर निकल आएंगे, खाल तक जला दी जाएगी, और इनके लिए लोहे के गुर्ज और हथौड़े होंगे। जब कभी घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर वापस धकेल दिया जाएगा कि जलने की सज़ा का मज़ा चखो। तो वो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे, तो कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि कोई मौत नहीं है जहन्नम में। उस रोज़ अल्लाह ताला जो अज़ाब देगा वैसा अज़ाब देने वाला कोई नहीं। ये सब कुरान पाक की आयत के तर्जमे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में बाज़ गुनाहों के मखसूस अज़ाब बताए हैं, जैसा कि शराबी को अहले जहन्नम का बदबूदार पसीना पिलाया जाएगा। फिर गीबत करने वाले अपने नाखूनों से अपने चेहरे और सीने का गोश्त नोचेंगे, और दुगलापन अख्तियार करने वाले के मुंह में आग की 2 ज़ुबानें डाली जाएंगी। फिर झूठी खबर फैलाने वाले के जबड़े, नथने और आंखें गुद्दी तक
چھری سے چیرے جائیں گے اور سود خور کو خون کی ندی میں غوطے کھانے اور پتھر نگلنے کی سزا دی جائے گی، اور زانی مرد و عورت کو ننگے بدن ایک ہی تنور میں جلنے کی سزا ہوگی، اور خودکشی کرنے والا جس طریقہ سے خودکشی کرے گا مسلسل اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور قرآن پاک کو بلانے اور فرض نماز نہ پڑھنے والے کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں لے جانے والے دوسرے اعمال کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ کافر لوگ یعنی اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے، اور اسی طرح شرک کرنے والے، غلط حدیث بیان کرنے والے، بدعات اختیار کرنے والے یعنی دین میں ثواب کی خاطر نئے طریقے اپنانے والے، پھر منافق زبان سے تو ایمان لے آئیں گے لیکن اعمال اسلام کے خلاف ہوں گے، اور مرتد اسلام لانے کے بعد کفر کو اختیار کرنے والے، اور دینی احکامات کو چھپانے والے، اور ریاکاری یعنی کہ دکھلاوے کے لیے نماز، روزہ، جہاد اور انفاق کرنے والے، اور تکبر کرنے والے، شہرت کے لیے لباس پہننے والے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کرنے والے، اور جو یہ پسند کرے کہ اس کے لیے لوگ تعظیماً کھڑے ہوں یا اسے سجدہ کریں، اور پھر سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے والے، نماز قائم نہ کرنے والے، فرض روزے چھوڑنے والے، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے، اور مرد سونے کی انگوٹھی پہننے والے، پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، فاسق فاجر یعنی بد کردار لوگ، شراب پینے والے، حرام کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، تصویریں بنانے والے اور خودکشی کرنے والے، پھر بد اخلاق، جھگڑالو، فحش گوئی کرنے والے، غیر معتاد گفتگو کرنے والے، تہمت لگانے والے، غیبت کرنے والے، جھوٹ بول کر مال کمانے والے یا بیچنے والے، احسان جتلانے والے، دھوکہ دینے والے، خیانت کرنے والے، دوسروں کا حق غصب کرنے والے، یتیم کا مال کھانے والے، خیانت کرنے والے اور بیت المال کا پیسہ کھانے والے، کنجوس، بخیل، ظلم کرنے والے، زنا کرنے والے اور بے گناہ کو قتل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برے اعمال سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔